हेलो हाँ सर, मुझे ना ये थोड़ा एरर आ रहा है जब मैं इसका सम या एवरेज कुछ भी निकाल रहा हूँ, मतलब कैलकुलेट कर रहा हाँ हूँ। मुझे ये फिगर आ रहा है यहाँ पे। ये अभी ओके, आपने फॉर्मेटिंग किया है कैसे? हाँ, किया है ना सर। ओके, सिलेक्ट करके दिखाओ क्या फॉर्मेटिंग है। नंबर्स का, सेल्स के नंबर्स का फॉर्मेटिंग क्या है? काउंट करेंसी। ओके, करेंसी पूरा सिलेक्ट करो। करेंसी ओके, नीचे ये फिर अभी नाउ यू आर कौन सा फॉर्मूला है नीचे? मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे क्लिक करके फर्क करके सम का फॉर्मूला लगा। ओके तो ये हाँ ठीक है, डिलीट करके और एक बार कीजिए, देखते हैं। ऑटो सम, हाँ सम। वेट कहाँ से दे रहा है ये? सेल्स हेडर भी कंसिडर कर रहा है कि ये? हाँ, सेल्स हेडर भी कंसिडर कर रहा है, सही है। हाँ, दैट इज द इशू, वो हेडर कंसिडर नहीं होना चाहिए। हेडर का एडिशन कैसे होगा ना? ठीक है, वो अभी क्या आप सॉल्यूशन इज नहीं तो आप लिखिए इज इक्वल टू यस। सम। हाँ हाँ, टैब। अभी वो पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। दिस इज हाउ द सिलेक्शन विल लुक, बट आपको सिलेक्शन अलग दिख रहा है, बट ठीक है। हाँ, क्लोज। अभी जीरो आ गया। देखना पड़ेगा कुछ, तो शायद डेटा का फॉर्मेटिंग का एक्चुअली इशू रहेगा। मैंने यार सर सेम, मतलब दूसरे, मुझे लगा मेरे लैपटॉप का प्रॉब्लम में थे, दूसरे हम्म, लैपटॉप में भी करके देखा, तो वहाँ पे भी हाँ सेम ऐसे ही आ रहा था मुझे। ओके, ठीक है, ये फाइल मुझे भेज के रखिए, मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है सर, क्लास खत्म होने के बाद मैं शेयर करता हूँ। ओके गुड, चलो। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड पिवट टेबल? यस, क्वेश्चंस। कितने लोगों ने एनालाइज किया है क्वेश्चंस वगैरह? डेटा समराइजेशन, डेटा समराइजेशन, विजुअलाइजेशन किया है कि नहीं? यस, नो, होमवर्क बोला था ना आपको। एनीवन? किसी ने नहीं किया होमवर्क? Okay, if not, please do it. This is for you only, right? Okay, chalo. So we have seen how many people, मतलब mostly दो तीन questions हमने देखे, and we have covered a lot more variety, right? जहाँ पे individual branch wise, department wise और business wise percentage overall हमने find out किया है. Let's start with few more things such as, चलो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ईच ब्रांच? हर एक ब्रांच में कितने कस्टमर्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो कैन एनीवन टेल मी? इट इज बिट इजी, कैसे करना है? लेट मी डिलीट द प्रीवियस वंस। आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी customers are there in each branch. Sir, हाँ, we can find through the pivoting. yes, yeah, definitely you can use a pivot table. Yeah.
और कैसे इंसर्ट करते हैं इसे? टेबल डिजाइन, समराइज विद पिवट Control. टेबल, ओके, न्यू Yeah. शीट, वैसे। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट ब्रांच वाइज, तो ब्रांच में रो में ट्रैक करता हूँ, एंड कस्टमर, कस्टमर टाइप. So this is a simple uh, chart which can indicate how much is the branch wise count of customer. इससे ही हमें चार्ट में इंसर्ट करना है, तो what we do, pivot table analyze, click on chart, right? And you can indicate this with pie chart as well, like this, okay? जब भी आप चार्ट ड्रॉ करते हो, मेक श्योर यू हैव प्रॉपर टाइटल, टाइटल होना इम्पोर्टेंट है. एंड ये जो लीजेंड वगैरह है, इसे जनरली नीचे रहते हैं, देखा है ना आपने? It is at the bottom because हम we read it from left to right, तो इसीलिए हम नीचे पहले देख के पढ़ते हैं and then we go ahead. So you can adjust all those things. यहाँ पे लेबल दीजिए legend है, देखिए यहाँ पे क्लिक करके select a bottom, clear. this 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 ये थोड़ा now it is looking better. और यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं. क्या नाम लिखिए? टाइटल, ब्रांच वाइज कस्टमर काउंट, okay, like this. Then this is almost done. Only thing is ये आपको बीच में ये देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं चाहिए. तो what you can do is क्लिक कीजिए चार्ट के ऊपर. चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नया ऑप्शन ओपन होगा, ये देखिए 3 नए ऑप्शन ओपन हो गए विच इज रिलेटेड टू चार्ट. क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए फील्ड बटन्स, हाइड ऑल. नहीं, खाली कोड नहीं है. Okay, so this is now more appropriate. ये और आप डिटेल में आपको समझ में आ रहा है, राइट? So this is how you can use the chart and the table as well. यहाँ तक सबको क्लियर है? This is we have seen many times. आपको परसेंटेज में वगैरह कन्वर्ट करना है, तो what you do is table analyze, field list and count की जगह यहाँ पे आप show value as in the grand total, right? Yes, यहाँ तक सबको पता है, आता है सबको. You are comfortable creating this? Yes, no? Yes. Okay, good. So let's see few more questions. आगे बढ़ते हैं and then we'll start understand few more questions. अरे क्वेश्चन का टैब डिलीट हो गया क्या? Just a second, sorry. Let me reopen the file. हाँ, थोड़ा लैग हो रहा है ना? Is it? Are you feeling? मुझे लग रहा है बहुत लैग हो रहा है. Yes, sir. हाँ, okay. I guess network का कुछ इशू.
Okay, so how many customer? Suppose now मुझे agent wise हर एक agent के जितने जितने भी मान लो कस्टमर है और अमाउंट है ये चेक करना है. So how we can do it? एजेंट वाइज अभी चेक करना. अभी हमने ब्रांच वाइज कस्टमर फाइंड आउट किया था. अभी एजेंट वाइज आप एजेंट एंड ब्रांच ये दोनों कंबाइन करके फाइंड आउट करना है. चलो कैसे करते हैं. So either we can go to table design, pivot, or insert and pivot, right? Yes. Okay. Then agent and suppose branch भी चाहिए तो branch and then you can take amount or customer whichever is available. सर पिवोट करते टाइम ऑल टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, एक बार टेबल फॉर्मेटिंग किया आपने तो वो ऑल टेबल सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक. ओके, इसीलिए डेटा फॉर्मेटिंग करना जरूरी है. अगर नहीं किया तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल सेल्स लुक लाइक. बट हमें परसेंटेज में चाहिए तो व्हाट वी डू इज वैल्यू काउंट परसेंटेज ऑफ ब्रांड. ओके, so overall in the business, so this is how the percentage look like. हर एक क्या बोल सकते हैं, हर एक सेल्स एजेंट का हर एक ब्रांच के साथ. एंड दिस इज व्हाट वी कैन शो इट इन द चार्ट एज वेल. एनालाइज एंड चार्ट. ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है. इफ यू वांट यू कैन यूज दिस डिफरेंट चार्ट एज वेल. और इसी चार्ट में जो हमने अभी पढ़ा दैट कम्युनिकेशन स्टिल होल्ड्स ट्रू. यहाँ पे चार चीजें आपको इंश्योर करना है. टाइटल, ये एक्सेस का टाइटल, दिस एक्सेस का टाइटल एंड ये लीजेंड. ये चार चीजें चाहिए. तो क्विकली लेट मी फिक्स. इसे जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, चार्ट टाइटल, राइट. फिर उसके बाद एक्सेस टाइटल्स ये दोनों. देन लीजेंड कहाँ होने चाहिए, नीचे, तो बॉटम. So this is how you can modify all these things. And आपको और ये बटन्स वगैरह निकालना है तो व्हाट यू डू, टेबल एनालाइज, बटन्स को हाइड ऑन, राइट. और जूम यहाँ से ड्रैग ऐसे कर सकते. होप नाउ इट इज लुकिंग बेटर. ओके, चार्ट पे लिख सकते हो एजेंट वाइज एंड ब्रांच वाइज अमाउंट. टाइटल में नीचे क्या है, एजेंट्स, राइट, अलग अलग एजेंट्स. और ये परसेंटेज किस चीज का है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट, राइट. ऐसा ही है ना. नाउ दिस इज अ परफेक्ट चार्ट. यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आपको क्लियर. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. बट नाउ मोर इंटरेस्टिंगली आई वांट, कंपनी में क्या होता है जनरली, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज. सपोज 10 सेल्स है तो 3-4 लोगों का मिला के एक मैनेजर रहता है और लीड रहता है. ये दोनों का मिला के एक मैनेजर लीड रहता है. तो उस मैनेजर लेवल मुझे एनालिसिस करना है डेटा का. सो हाउ वी कैन डू, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कस्टम ग्रुपिंग. तो मैं एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ और उस ग्रुप में आई कैन पुट अ मैनेजर. कैसे, सपोज ये तीनों का एक मैनेजर है. ओके, ये चारों का. तो आई सिलेक्ट दिस फोर, राइट क्लिक, क्रिएट ग्रुप. हो गया. द मोमेंट यू क्रिएट ग्रुप, ये देखिए आपको सेपरेटली मिलता है. और ग्रुप 1 पे आपको क्लिक करके इन दिस बोलिए क्या है मैनेजर का नाम, मैनेजर. हो गया. सॉरी, ऐसे. क्लियर. लाइक दिस यू कैन एक्सप्लोर. मतलब अभी आप समझोगे. द मोमेंट आई ड्रॉप डाउन, सबको हाइड कर दो, मैनेजर का परफॉर्मेंस भी आपको पता चलेगा. नॉट ओनली एम्प्लॉय,
इंडिविजुअल एम्प्लॉय मैनेजर, अभी मैनेजर के अंडर कौन कौन है उसको ओपन कीजिए ऐसे, उस मैनेजर का तो पता ही चलेगा, प्लस इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी परफॉर्मेंस पता चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कस्टम ग्रुपिंग। मैंने कस्टम ग्रुप क्रिएट किया है सो दैट आई कैन एनालाइज द डिटेल। सिमिलरली चार्ट भी चेंज होगा। ये चारों का जो ग्रुप बना है इसका नाम है मैनेजर। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन कि कस्टम ग्रुपिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ यू कैन क्रिएट अ कस्टम ग्रुप। ओके, so now I want to analyze one more dimension. Suppose मुझे मंथ वाइज डेटा एनालाइज करना है, मतलब जैन में कितना था, फेब में कितना है, ऐसे, एंड मंथ वाइज मुझे एनालाइज करना है। सो हाउ आई कैन डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सिंपली ऐड अ फिल्टर। एक काम कर सकता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन एवरीथिंग और इतना, and pivot table analyze field list. I can use something called date, right? जो date कॉलम है इसे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ और मंथ कॉलम को फिल्टर लगा सकता हूँ। वेरी सिंपल, बट देयर इज वन मोर ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टाइम लाइन। इंसर्ट टाइम लाइन दिख रहा है? सो दिस इज सिमिलर टू फिल्टर एंड सॉर्ट। फिल्टर में आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आप और थोड़ा डिटेल में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू, क्लिक, ऑटोमेटिकली डेट नाम का जो भी डेटा टाइप रहेगा वो आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक दिस यू विल गेट समथिंग, अ फिल्टर काइंड ऑफ थिंग, लाइक फिल्टर की जैसे आपको एक डेटा मिलेगा यहाँ पे। ग्राफिकल वे में आप फिल्टर प्रेजेंट कर सकते हो। लेट मी ओवरलैप दिस, इसे बोलते हैं टाइम लाइन। यहाँ पे आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से महीना का चाहिए आपको। आई वांट टू एनालाइज मार्च, क्लिक, मार्च में ऐसा कुछ है। आई वांट टू एनालाइज अप्रैल, अप्रैल। वैल्यूज एज वेल एज चार्ट सब कुछ चेंज हो रहा है डायनामिकली। होप आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टाइमलाइन, जो ग्राफिकल वे में आप फिल्टर लगा सकते हो। नॉट ओनली दिस, आपको 3 महीने का चाहिए, अप्रैल में, अप्रैल मई एंड जून, तो मैं ऐसा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं टाइम लाइन। और आगे टाइम लाइन के भी अलग अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं, देखिए। तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे कुछ कलर वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए हाइट विड्थ हेडर वगैरह है, देखिए ऐसे आप ऐसे सारे सेट कर सकते हो। ओके, स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो ये नहीं चाहिए तो ऐसे यू कैन मॉडिफाई ऑल दिस कंपोनेंट, ये वाला, ये और नीचे जो स्क्रॉल बार था। ओके, so this is how you can do month wise analysis. But what if you want to do quarter wise? Quarter मतलब 3 महीने का पीरियड रहता है ना, Q1, Q2, Q3, right? So if you want to do that, तो आप क्या करते हो? You click on month, ये देखिए यहाँ पे months दिख रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो quarters। तो ये Q1, Q2, Q3 एडजस्ट होगा। Q3, Q1, right? Q4, वापस से 2018 का डेटा है, करेंटली आई डोंट हैव 2018, सो इसलिए ब्लैंक दिखाई दे रहा है। बट 17 और 18 में देखो, आप कंपेयर कर सकते हो Q1, Q2, Q3 ऐसे। समझ में आ रहा है?
आर यू एबल टू गेट इट? और ये ऑप्शन तभी ओपन होता है जब आपके डेटा में डेट नाम का डेटा फॉर्मेटिंग किया होना चाहिए। तो इसीलिए डेटा फॉर्मेटिंग इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट थिंग हियर। ओके, डेटा फॉर्मेटिंग नहीं किया तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा आपको। ओके, क्लियर? लेट मी मेक इट हियर। इसको यहाँ पे रख देता हूँ सो दैट आप डायनामिकली देखिए विजुअलाइज कर सकते। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? टाइम लाइन क्लियर हो गया सबको? कस्टम ग्रुपिंग क्लियर हो गया? दीज आर द एडवांस ऑप्शन। ये मैन्युअली भी आप कर सकते हो फिल्टर वगैरह यूज करके, बट ओनली थिंग इज इफ यू हैव अदर ऑप्शंस लाइक दिस एज वेल। जो लोगों को डैशबोर्ड वगैरह बनाना है एक्सेल में, एक्चुअली पावर बीआई में डैशबोर्ड बनता है बट एक्सेल में बनाना है, तो यू कैन यूज सच ऑप्शंस। ओके, और ये सारे ऑप्शंस आप पावर बीआई में वापस सीखोगे एज इट इज। ओके, क्लियर? ओके, देन देयर इज वन मोर ऑप्शन, और एक ऑप्शन है कॉल्ड स्लाइसर। ये आप जब पावर बीआई में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। लेट मी इंट्रोड्यूस यू स्लाइसर। जैसे मान लो आपको इसमें फिल्टर लगाना है बेस्ड ऑन कस्टमर टाइप, वेदर कस्टमर वॉकिंग है या टेलीफोन से है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देन व्हाट यू कैन डू इज select the data, pivot table analyze, there is next option called slicer दिख रहा है, insert slicer, तो click on this. Slicer is nothing but a similar filter में जैसे आप ऑप्शन यूज करते हैं वैसे ही है, बट ये ग्राफिकल वे में आपको देगा। ग्राफिकल मतलब फॉर एग्जांपल कस्टमर टाइप, सिलेक्ट एंड ओके like this. Then customer type you will get something like this, एक ऑप्शन ऐसा मिलेंगे आपको। तो ये फिल्टर की तरह ही काम करता है। लेट मी एडजस्ट इट प्रॉपर्ली। क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग के लिए सारा डेटा सेट होगा, मतलब एजेंट आणि ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस इन Q3 फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, और ये ग्राफ ऐसे लाइक दिस आप फिल्टर लगा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड भी बोला जाता है इसे। ओके, ऐसे बहुत सारे स्लाइसर आप यहाँ पे कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं, कलर ऐसे बहुत सारे स्लाइसर्स आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, नॉट ओनली वन बट डिपेंड्स, यू वांट टू पुट एनीथिंग एल्स। ओपन बाय, ओपन बाय Hello, sir. चाहिए? हाँ बोलिए। Sir, can you please explain this existing and new once again? I've not Okay, understood it. so existing and new is a customer type. For example, I have credit card and I'm opening savings account. So my customer type is existing. But I don't have anything in your account, in your bank. No credit card, no savings, nothing. I am first time I'm doing something or dealing something in your bank. So I will be tagged as a new customer. Okay. Yes, sir. So based on the type, I can select here. ये देखिए ऐसे multiple filters I can adjust here. Okay.
डैशबोर्ड जब आप बनाते हो और भी एम वगैरह इट इज ऑटो एडजस्टेड, बट एक्सेल में आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है सब। ठीक है, सो नाउ सपोज Q3 में 2017 में न्यू कस्टमर टेलीफोन यूज करके सेविंग्स अकाउंट कितने ओपन हुए, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे डायनामिकली मिलेगा। ओके, सिर्फ 2 ही लोगों ने 2017 Q3 में कंट्रीब्यूट किया है टॉवर्ड सेविंग। लाइक दिस यू कैन एनालाइज द डेटा। देखिए चेकिंग में कितने हैं, CD में कितने हैं, न्यू अकाउंट, एग्जिस्टिंग। Q2 में देखिए, लाइक दिस डायनामिकली आप सॉर्ट फिल्टर कर सकते हो एंड यू कैन कम अप विथ मोर एडवांस ऑप्शंस और इनसाइट्स और फिल्टरिंग। ये सब कुछ आप वापस पावर BI में इंट्रोड्यूस होगा आपको, द सेम थिंग। ओके, बट from Excel point of view, this is how you can use. The same option is available in the filter option as well, but filter is manually you need to select, right? यहाँ पे आपको ग्राफिकल बोलते हैं इसे, मतलब क्लिक ड्रैग ड्रॉप ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, समझ में आया? क्लियर? Yes, sir. Okay. So is it possible for you to find some insights using these options? ये सारे जो ऑप्शंस हम देख रहे हैं, कस्टम ग्रुपिंग हो गया, टाइमलाइन हो गया, स्लाइसर्स हो गए, ऑल दिस ऑप्शंस यू शुड बी एबल टू यूज इट। आपको यूज करके इसे और डिटेल्ड इंसाइट्स निकालना है। फायदा ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? इंसाइट्स के लिए ना। होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन ऑब्जेक्टिव एम, डेटा एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव वगैरह। पता है ना किस लिए कर रहे हैं सब लोग? यस, नो, insights. As a data analyst, your job is to find insights and suggest suitable actions to the business owner. Hmm? Yes, no. Yes, sir. So don't forget आपका objective. So how many of you are working on your own data set? जो आपने डाउनलोड किया है ऑनलाइन। एनीवेज आप जो प्रोवाइड किया है उस पर भी काम करोगे तो भी इशू नहीं है, बट it is important you should have hands on with some other data type as well. Sir, हाँ, can you please share again this file? okay. Yeah. गूगल ड्राइव में ऑलरेडी है इस फाइल, बट इफ यू Okay. वांट आई विल शेयर यू। Okay, sir. No. ओके, चलो, किसी को कुछ डाउट है अभी तक जो हमने पढ़ा है? यस, अंडरस्टैंडिंग पिवट टेबल, समराइजेशन, कुछ डाउट है क्या किसी को? चार्ट वगैरह प्लॉट करना, चार्ट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सच एज टाइटल, एक्सेस लेवल एंड लेजेंड। तो is it possible for you to draw the plots? Okay, good. So what I will do is, this is data understanding. We started with understanding, then formatting, फिर quick insights हमने देखा,
फिर consolidation देखा, then summarization and then visualization. Almost 6 steps are cleared, right? आपकी जो भी ये process है. So I would highly request you to complete your homework. एक क्लास में जो डेटा सेट दिया है उस पर कीजिए, उसका डेटा सेट है उस पर कीजिए. So at least do your practice. Okay? यहाँ से हम थोड़ा detour लेंगे, as in we will see something called what if analysis. Okay? What if analysis करके एक नया टॉपिक है which is थोड़ा slightly different है आपका जो day to day analysis है उससे छोड़ के. Okay? It is once in जहाँ जहाँ पे भी आपको requirement है, very specific requirement, वहाँ पे वो option use होता है, but not on a daily basis. So that we will cover and we will conclude our class with the data, automation. So another एक दो लेक्चर या 3 लेक्चर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें. ओके, क्लियर? सो कल हम व्हाट इफ एनालिसिस शुरू करेंगे, उसमें 2-3 टाइप है एंड देन वी विल फोकस ऑन डेटा ऑटोमेशन. ओके, क्लियर? So today I have a bit of a work, so we will end our class bit early than your usual timing of 9:30, but rest assured in this week we will conclude all the lectures. आपके जितने भी pending lectures है वो इस हफ्ते में clear हो जाएंगे. Okay then, so thanks a lot everyone for your time. I'm Thank you, uploading sir. the lecture right away.